दोस्तों, आज मेरी कहानी का तीसरा अध्याय है। मतलब मेरी यादों की पोटली की आज तीसरी चिट्ठी निकलने वाली है। और मैं सोच रहा था, पहली चिट्ठी पिताजी की निकली, दूसरी दीदी और बहन की निकली, माँ की चिट्ठी कहाँ गई। और संयोगवश आज जब मैंने अपनी यादों की पोटली खोली तो जो तीसरी चिट्ठी है, एक्चुअली ये चिट्ठियां मैंने बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से तो सजाई नहीं है, डेट वाइज नहीं है। हाँ, वर्ष वाइज जरूर है, ईयर वाइज जरूर है। तो संयोग कहें या इसको ये मानने की कहीं ना कहीं एक आत्मशक्ति थी और एक चाहत थी कि अब इस बार माँ की चिट्ठी आनी चाहिए। इसके बाद मेरे मन में है किसी दोस्त की चिट्ठी आनी चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था। और आज जब मैं अपनी यादों की पोटली जब मैंने खोली तो मुझे जो तीसरी चिट्ठी मिली वो मेरी माँ की ही चिट्ठी निकली। और ये चिट्ठी है अंतर्देशीय पत्र में और इसकी तारीख है 30 अप्रैल 1990। और ये चिट्ठी भी दुमका से लिखी गई है क्योंकि माँ पिताजी सब जब ऑब्वियसली पिताजी जहाँ पोस्टेड थे माँ वहीं पे रहेंगी, तो उनकी ये चिट्ठी है। आज ये चिट्ठी मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको और इसकी कहानी बताऊंगा। और इसके पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये जो चिट्ठियां हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है और कहीं ना कहीं यादों का एक पिटारा जो मैंने खोला है। मेरी वो पुरानी यादें, मेरे दोस्तों की पुरानी यादें भी जागृत हो रही है। मुझे अपने पुराने दोस्तों से भी बहुत ही शुभकामनाएं मिली हैं कि कहीं ना कहीं मेरी इन चिट्ठियों की वजह से वो भी यादों को याद कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही माँ की चिट्ठी आपके सामने। माँ ने लिखा है, चिरंजीवी आलोक, हार्दिक प्यार। आज लंबी प्रतीक्षा करने के बाद तुम्हारे पास पत्र लिख रही हूँ। सुनकर ऐसा लगता है कि बहुत ही फॉर्मल है, बट उस समय के परिप्रेक्ष्य में जो माएँ होती थी, एक तो चिट्ठियाँ बहुत कम लिखा करती थी। मेरी माँ पढ़ी लिखी में से आती थी और वो चिट्ठियाँ लिखती थी, लेकिन वो जो आज के डेट में जो इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग है वो नहीं था, बहुत ही फॉर्मल वे में ये चिट्ठी लिखी हुई है। सुन के शायद आपको हंसी भी आए, बट ये हकीकत है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आज लंबी प्रतीक्षा करने के बाद तुम्हारे पास पत्र लिख रही हूँ। तुम्हारे पास से हम लोग के आए करीब 19 दिन हो गए, तुम्हारा एक भी पत्र नहीं मिला, जिससे अत्यंत चिंता हो गई है। क्यों बेटा, क्यों पत्र में विलंब किए हो? ये क्वेश्चन है क्योंकि एक चिट्ठी जाने के बाद, जैसे मैंने बताया, डाक विभाग अपना समय लेता था। 7 से 10 दिन एक तरफ से जाने में लगती थी चिट्ठी, फिर उसके बाद हम वापस जवाब लिखते थे, फिर वो 10 दिन आती थी, करीब करीब 20 दिन 25 दिन, आप यूं कहें तो महीने में ही एक चिट्ठी का आना जाना हो पाता था। लेकिन माँ का जो हृदय है वो तो हमेशा से कहीं ना कहीं चिंता में लगा रहता है कि क्यों नहीं चिट्ठी आई। तो एक क्वेश्चन है कि क्यों पत्र में विलंब कर रहे हो? तुम तो बोले थे माँ कि आप लोगों का पत्र आएगा तभी मैं पत्र भेजूंगा। मैंने वैसा ही किया, फिर भी तुम्हारा पत्र नहीं मिला। बोलो, क्यों नाराज हो क्या? रोज तुम्हारी पत्र की प्रतीक्षा करते शाम हो जाती है। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? देखो, जैसे हो वैसे ही पत्र वापसी डाक से देना। एक बोलचाल की भाषा थी कि कहते हैं ना कि जैसे चिट्ठी मिले वैसे ही आप तुरंत रिप्लाई करो, तो उसी को वापसी डाक कहते हैं। माँ की बेचैनी को समझने की कृपा करना, पत्रोत्तर में विलंब नहीं करना, अपना पूरा समाचार लिखना, और इसे पत्र नहीं तार ही समझना। तार मतलब उस समय टेलीग्राम हुआ करता था जो कि शॉर्ट स्क्रिप्टेड लैंग्वेज में भेजा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए हमारे समय के लोग इसको समझ सकते हैं कि तार का क्या मतलब होता था उस समय। ये जो आज की डेट में SMS है, समझिए कि वो उस समय का तार हुआ करता था जो कि स्पेशल वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू वो 2 लोगों तक पहुंचाया जाता था। कभी कोई इमरजेंसी हो उसमें इसका उपयोग होता था। तो माँ का कहना है कि इसे पत्र नहीं, इसे तार समझना। इसका मतलब कि इसकी इम्पोर्टेंस समझना और जल्दी से जल्दी रिप्लाई करना। यहाँ का समाचार ठीक है, तुम्हारे दीदी जिया जी यहीं पे हैं, आज ही जाने वाली थी, लेकिन दिन मंजूर नहीं किया गया, इससे नहीं गई। दिन मंजूर करना आप समझते हैं, पहले जब घर की बहू बेटियां जब कहीं ट्रैवल करती थी तो पंडित जी से एक मुहूर्त निकलता था। उस मुहूर्त के हिसाब से वो मुहूर्त
यदि बेटी है बेटी के हिसाब से, या बेटी के बच्चा है उसके हिसाब से पंडित जी मुहूर्त निकालते थे, उसी को दिन कहते थे। और आज भी हमारे समाज में ये चीज़ें फॉलो होती हैं। बड़े शहरों में शायद ना हो, बट छोटे शहरों में तो आज भी होती है। और ये मेरे दोस्त अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। दिन उतारना, दिन धराना, दिन मंजूर नहीं होना, ये सारी बातें उस समय के परिप्रेक्ष्य में थी, जहाँ पे एक्सेप्ट होता था कि अच्छा इस दिन यात्रा करना शुभ है, इस दिन आप इस घड़ी में निकलेंगे तो उसको अच्छा माना जाएगा, उसी को दिन कहते थे। तो शायद उसी की बात दीदी माँ कह रही हैं कि दीदी को कहीं जाना था, उनके ससुराल जाना था, लेकिन दिन मंजूर नहीं हुआ, इस वजह से नहीं गई। अंशु 15 को चला गया। अंशु मेरे छोटे भाई का नाम है। उसे उसकी छुट्टियां हो रही हैं 19 मई से। उसका समाचार ठीक है। तुम्हारे पास भी उसने पत्र भेजा है, उम्मीद ही मिल चुका होगा। अपने बारे में पूरी खबर देने का कष्ट करना। बड़े लोग तुम्हें प्यार सुना रहे हैं, बच्चे प्रणाम बोल रहे हैं। अपने माता जी अंशुमान जी से मेरा नमस्ते बोल देना। पापा जी तुम्हें प्यार बोल रहे हैं। अब तुम्हारे पत्र आने पे पूरा पत्र लिखूंगी। समझ लो कि पत्र आने पर ही तुम्हारी माँ चैन की सांस लेगी, इसलिए शीघ्र पत्रोत्तर देना। शुभ पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारी माँ। तो ये मेरी माँ की चिट्ठी है। और कहीं ना कहीं मेरी माँ की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है। मेरे घर में माँ पिताजी की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी हुआ करती थी, अभी भी है। और ये पढ़ के मुझे भी बड़ी मैं दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चिट्ठियाँ मैं अलग से नहीं पढ़ रहा, ये चिट्ठियों का बंडल बस मैंने बना लिया है। आप ही के सामने ये मैं एल्बम खोलता हूँ, एक चिट्ठी निकालता हूँ और पढ़ता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मुझे भी अचानक से आती हैं दिमाग में कि उस समय का परिप्रेक्ष्य क्या रहा होगा जब माँ ने ऐसी चिट्ठी लिखी होगी, मेरी चिट्ठी का विलम्ब हो गया होगा और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो माँ की चिट्ठी ये किस श्रृंखला में माँ की पहली चिट्ठी थी। ऐसी बहुत सारी चिट्ठियाँ माँ पिताजी की रिपीट होंगी और आप देखेंगे उसमें एक पैटर्न है जिसमें एक फॉर्मल संबोधन है और फॉर्मल एंडिंग भी है, बट बीच की जो भावनाएं हैं वो बहुत अलग अलग तरीकों से प्रेषित होंगी। सो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी और अगली कहानी शायद मेरे किसी पुराने दोस्त की हो, तो इंतज़ार कीजिए।